मॉरिशस की जो कैबिनेट डिसीजन है उसमें ये कहा गया है कि 2 आवर्स ब्रेक फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स ऑफ हिंदू फेथ। जिस एक प्रोडक्शन है इसके हवाले से क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें शामिल की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया। first, either that is his confidence. Second, he's taking an advantage that since Rishi Sunak is also Hindu and हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि कोर्ट की वजह से जिस तरीके से स्लो डाउन आया, अभी मिडल ईस्ट के अंदर हालात खराब हैं और होस्ट इसके खिलाफ यूएस एंड यूके ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 दिन की जो रिचुअल्स हैं वो रखी हैं फॉर राम टेम्पल। 11 दिन के रिचुअल्स। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इस पर मॉरिशस ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिस पर पाकिस्तानी कह रही है ये जो चीज है अब इंटरनेशनल हो गई है। आप देखिए इस वीडियो में। दैट टेल्स कि वट एवर राम मंदिर की जो इनाग्रेशन हो रही है उसमें ये एक ट्रांसनेशनल इम्पैक्ट है उसका। सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया के अंदर चीज़ नहीं देखी जा रही, ये इट इज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मॉरिशस की जो कैबिनेट डिसीजन है उसमें ये कहा गया है कि 2 आवर्स ब्रेक फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स ऑफ हिंदू फेथ, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की होगी। अब ये देखें, ये दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। आगे जाएं तो पता चलता है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह साहब, वो बरतानिया गए हुए थे और बरतानिया जाके उन्होंने जो बाकी चीज़ें तो की, लेकिन उन्होंने जो राम दरबार का स्टैचू है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को दिया। और दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। राम प्योर जो ब्रैस का बना राम दरबार है, 13 केजी का कहते हैं, प्योर है उसकी। दैट्स समथिंग दैट इज़ ऑफ वैल्यू मेरी नज़र में। मैं इसको बड़ी अहमियत देता हूँ। और आप अच्छा, मैं देख रहा था ये इसको, एक तो आप देखें स्टाइल ऋषि सोनक साहब से मिलते हुए भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने टांग पे टांग रखी हुई है। नॉर्मली when a junior minister meets a prime minister, he doesn't sit like this. First, either that is his confidence. Second, he's taking an advantage that since Rishi Sunak is also Hindu and वो एक comfort level है. Third, he believes कि Britannia needs India. Fourth, maybe he's thinking कि we are a bigger economy than Britain. Fifth, he's saying कि we are reinventing India. वो जो ब्रिटिश जो चीज़ें थी हम उनसे जान छुड़ा रहे हैं और बरतानिया को हम एक 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 जिससे थोड़े दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि सारे ये पूछ रहे हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो रहा है तो उसमें सारे इंडिया को क्यों पूछ रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दीज थिंग्स। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गोज टू यूके, ही गिव्स राम दरबार के स्टैचू देते हैं वो। और मॉरिशस जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है जी, मॉरिशस के अंदर हिंदुज़म बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है कि तकरीबन 48% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुज़म, सो आधा मुल्क ऑलमोस्ट जो है वो हिंदुज़म पे बिलीव करता है। और दूसरी बात ये है कि दुनिया की बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन हिंदू वहाँ पे है, ठीक है जी। और ऑब्वियसली है तो ये इंडियन ओशन में, लेकिन इट्स एन अफ्रीकन कंट्री विद ए मेजॉरिटी। और जितनी भी ये हिंदुज़म है, ये नॉर्मली ये जो लेबर गई थी ये वहाँ से ही सारी चीज़ें उधर गई हैं। सो एक तरफ ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 दिन की जो रिचुअल्स हैं वो रखी हैं फॉर राम टेम्पल। 11 दिन के रिचुअल्स, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको पता है कि प्रॉपर इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और 11 दिन की जो रोज़ा, हमारी ज़ुबान में रोज़ा आई थिंक उसको व्रत कहते हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये मजहबी रोज़ा रख रहे हैं वो। अच्छा, अब ये दैट टेल्स द, ये एक स्टोरी है पूरी की पूरी, ठीक है जी। मॉरिशस, बरतानिया, नेपाल, श्रीलंका,
बहुत अरसा पहले हमने एक बात सुनी थी कि भारत के एक आई थिंक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि हमें ये बताया गया है, आई थिंक अमित शाह या किसने कहा था कि वी वांट कि जो ये सारे इलाके जो एरियाज हैं ये हमारे कंट्रोल में हों, या एटलीस्ट मुझे लगता है कि जिस दिन भारत ने सार्क को डिसफंक्शनल किया था और जिस दिन भारत ने तमाम ममालिक को, खित्ते के ममालिक को कहा था कि आपने इस्लामाबाद नहीं जाना और कोई नहीं आया, मेरा ख्याल है उस दिन चीज़ें दे टर्न द टेबल। उन्होंने वो जो था ना वो उस चीज़ को टर्न कर दिया था, अपसेट डाउन कर दिया उन्होंने। और आप देखें कि अगर सार के 6-7 मुल्क जो थे उन्होंने पाकिस्तान का बायकॉट किया, देन इंडिया जो है वो अपनी is asking the world that look us from a Hindu lens, हमें हिंदू लेंस से देखा जाए। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रोडक्शन है इसके हवाले से, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें शामिल की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया। और आपको याद होगा हम कुछ अर्सा पहले हमने शोज़ किए थे कि जो पावर हाउसेज़ है वर्ल्ड की, जो ग्लोबल पावर का जो कॉरिडोर है या जो सेंटर है, दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। और वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? वो इस रीजन में शिफ्ट हो रहा है, बल्कि काफी हद तक उसकी जो बहुत सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं और वो हम हिंदुस्तान की शक्ल में, चीन की शक्ल में हम देख रहे हैं। चीन के साथ दुनिया के यानी वेस्ट के ताल्लुकात खराब रहे, लेकिन इस दौरान हिंद के साथ, इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए। वो यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात हो, यूके के हो, या फिर यूएस के हो, या फिर मिडिल ईस्ट के हो, उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। और ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट मौजूद है इन सब चीज़ों में। जो कहा जा रहा है कि 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, ये वैसे नहीं है। इसके पीछे ये सारी चीज़ें, इसका एक रोल मौजूद है, एक बड़ी मार्केट मौजूद है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि कोविड की वजह से जिस तरीके से स्लो डाउन आया, अभी मिडल ईस्ट के अंदर हालात खराब हैं और हूथीज़ इसके खिलाफ यूएस एंड यूके ने एक जिसे कहते हैं एयर स्ट्राइक भी स्टार्ट किया है। तो उसका इम्पैक्ट माइट बी पॉसिबल कि वो हो, क्योंकि चीन के लिए भी और इंडिया के लिए भी मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत लार्ज स्केल पे वो चीज़ें यहाँ से यानी इंडिया की मार्केट से लेते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन और इंडिया के अंदर एक बड़े स्केल पे मौजूद है। थोड़ा सा रिपोर्ट के हवाले से आपको डिटेल बताता हूँ, फिर आते हैं इस तरफ। एक तो खैर ये है कि जी 2025 में दुनिया की कौन-सी जो इकोनॉमीज़ है, किस नंबर पे होंगी और स्पेशली पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा। तो ये एक अमेरिकन फर्म है गोल्डमैन सैक्स, उनकी ये एक प्रोडक्शन है और उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी होगी वो चीन की होगी, नंबर 1 पे। अच्छा, गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2075 में चीन 57 बिलियन डॉलर्स ट्रिलियन डॉलर सॉरी के साथ पहले नंबर पर होगा, जबकि इंडिया की इकोनॉमी 52.5 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पे होगी।